फ्लो चार्ट और कंप्यूटर की भाषाएं, फ्लो चार्ट एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फर्स्ट है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या है? कंप्यूटर द्वारा किसी कार्य को क्रियान्वित करने तथा वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए पूरी प्रक्रिया को छोटे छोटे निर्देशों में बांटा जाता है। इन निर्देशों को सही क्रम में क्रियान्वित कर वांछित परिणाम प्राप्त किया जा सकता है। एल्गोरिथम किसी वांछित परिणाम को प्राप्त करने के लिए बनाई गई चरणबद्ध यानी कि स्टेप बाय स्टेप प्रक्रियाओं का समूह है। यह किसी प्रोग्राम के निर्माण में आवश्यक लॉजिक है जो समस्या के समाधान के लिए सीढ़ी का निर्माण करता है। इस प्रकार एल्गोरिथम छोटे छोटे अनुदेशों का समूह है जिसे निर्धारित क्रम में संपादित किए जाने पर वांछित परिणाम प्राप्त किया जा सकता है। एक ही कार्य को संपादित करने के कई एल्गोरिथम हो सकते हैं। प्रोग्रामर को प्रोग्राम लिखने से पूर्व सर्वाधिक उपयुक्त एल्गोरिथम का चुनाव करना पड़ता है। कंप्यूटर एल्गोरिथम को किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बदलना कोडिंग कहलाता है। दूसरा टॉपिक है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या है? तो एल्गोरिथम का चित्रीय रूपांतरण यानी कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फ्लो चार्ट कहलाता है। इसमें अलग अलग प्रकार के अनुदेशों के लिए अलग अलग चित्रों का प्रयोग किया जाता है तथा उसके अंदर संक्षिप्त अनुदेश लिखे रहते हैं। तीर के निशान वाले लाइनों से अनुदेशों के क्रियान्वयन की दिशा बताई जाती है। इसमें प्रोग्राम लिखना आसान होता है तथा गलतियां सुधारना भी सरल होता है। फ्लो चार्ट में प्रोग्रामिंग भाषा की बारीकियां शामिल नहीं होती है, अतः प्रोग्रामर का पूरा ध्यान समस्या के समाधान के लॉजिक पर होता है। इस तरह से फ्लो चार्ट बनता है। स्टार्ट, फिर इनपुट ए एंड बी। इनपुट इफ़ ए इज ग्रेटर देन बी देन यस, तो प्रिंट करेगा ए को, और अगर इफ़ ए इज ग्रेटर देन बी नहीं है तो प्रिंट करेगा बी को। उसका प्रोसेस हो जाएगा, फिर स्टॉप हो जाएगा। फ्लो चार्ट के चिन्ह। साइन ऑफ फ्लो चार्ट। साइन ऑफ फ्लो चार्ट ANSI यानी कि ANSI, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ANSI का फुल फॉर्म है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट द्वारा निर्धारित फ्लो चार्ट के चिन्ह हैं। तो इस टाइप से रहेगा। तो टर्मिनल पैरेललोग्राम जैसा रहेगा, तो इनपुट आउटपुट को दर्शाएगा। प्रोसेसिंग के लिए रेक्टेंगल, डिसीजन के लिए काइट शेप का। और फ्लो लाइंस इस तरह से रहेगा, तो फ्लो लाइंस को दर्शाएगा। और ऐसा फिगर रहेगा तो कनेक्टर। टर्मिनल, टर्मिनल या अंडाकार चिन्ह है जो प्रक्रिया के आरंभ, अंत या विराम के लिए प्रयुक्त होता है। किसी फ्लो चार्ट में पहला और अंतिम चिन्ह टर्मिनल ही होता है। सेकंड है इनपुट आउटपुट। इनपुट आउटपुट क्या है? यह समानांतर चतुर्भुज का चिन्ह है जो इनपुट, रीड या आउटपुट, प्रिंट आदि को दर्शाता है। प्रक्रिया यानी कि प्रोसेसिंग, यह आयताकार चिन्ह है जिसमें प्रोसेसिंग के निर्देश या सूत्र होते हैं। निर्णय, डिसीजन, यह तार्किक क्रिया को दर्शाता है। इसमें तर्क या प्रश्न और उनके परिणाम हाँ या ना में दिखाए जाते हैं। इस बिंदु पर प्रोग्राम में एक या अधिक विकल्प संभव होते हैं। फ्लो लाइन, तीर के चिन्ह वाली रेखाएं फ्लो चार्ट के प्रवाह की दिशा बतलाती है। फ्लो चार्ट समांतर ऊपर से नीचे तथा बाएं से दाएं, टॉप टू बॉटम एंड लेफ्ट टू राइट चलता है। कनेक्टर, फ्लो चार्ट अगर एक पृष्ठ से बड़ा हो तो उसे अगले पृष्ठ पर कनेक्टर की सहायता से जोड़ा जाता है। पिछले पृष्ठ के अंत में अंदर आती रेखा, जबकि अगले पृष्ठ के प्रारंभ में बाहर जाती रेखा दिखाई जाती है। स्यूडो कोड। स्यूडो कोड क्या है? तो यह किसी समस्या के समाधान या किसी कार्य को क्रियान्वित करने के लिए प्रोग्राम लॉजिक तैयार करने का एक तरीका है। इसमें फ्लो चार्ट की तरह चिन्हों का प्रयोग न कर प्रोग्राम और उसके तर्कों को बोलचाल की साधारण और संक्षिप्त भाषा में लिखा जाता है। इसे मानव भाषा यानी कि ह्यूमन लैंग्वेज तथा प्रोग्रामिंग के बीच की कड़ी समझा जाता है। इसमें समय कम लगता है तथा पूरा ध्यान प्रोग्राम लॉजिक तैयार करने पर होता है। स्यूडो कोड को प्रोग्राम की भाषा यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बदलना आसान होता है। इसे बनाने में फ्लो चार्ट की अपेक्षा कम समय व मेहनत लगता है। स्यूडो कोड का इस तरह से लिख सकते हैं। फर्स्ट स्टेप में स्टार्ट, सेकंड में वही फ्लो चार्ट का है यहाँ स्यूडो कोड में, तो स्टार्ट, सेकंड में इनपुट ए या बी, फिर कंपेयर करेगा ए एंड बी में। इफ़ ए इज ग्रेटर देन बी देन प्रिंट ए, नहीं तो इल्ज प्रिंट बी। कंप्यूटर प्रोग्राम की भाषाएं, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज। कंप्यूटर हार्डवेयर द्वारा किसी वांछित कार्य को संपन्न कराने की जिम्मेदारी सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम पर होती है। कंप्यूटर प्रोग्राम आपस में जुड़े हुए निर्देशों का समूह है जिसे किसी खास कार्य के लिए संग्रहित किया जाता है। प्रोग्राम लिखने की प्रक्रिया को प्रोग्रामिंग कहते हैं। प्रोग्राम जिस भाषा या कोड में लिखा जाता है उसे प्रोग्राम की भाषा या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं।
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तैयार करने वाला व्यक्ति प्रोग्रामर कहलाता है। प्रोग्राम भाषा को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। फर्स्ट है मशीन भाषा यानी कि मशीन लैंग्वेज, सेकंड असेंबली भाषा यानी कि असेंबली लैंग्वेज, थर्ड है उच्च स्तरीय भाषा यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज। मशीन भाषा क्या करता है? मशीन लैंग्वेज, कंप्यूटर वास्तव में एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो केवल ऑन यानी कि 1 या ऑफ 0 की पहचान कर सकता है। इसे बाइनरी अंकों 1 या 0 द्वारा निरूपित किया जाता है। कंप्यूटर मशीन ऑन या ऑफ को समझ सकता है, अतः बाइनरी अंकों 1 या 0 में लिखे भाषा को मशीन भाषा कहते हैं। प्रत्येक कंप्यूटर प्रोसेसर की अपनी एक विशिष्ट मशीन भाषा होती है जो प्रोसेसर बनाने वाली कंपनी और प्रोसेसर की डिजाइन पर निर्भर होता है। कंप्यूटर प्रोसेसर मशीन भाषा को सीधे समझ सकता है तथा क्रियान्वित कर सकता है, अतः मशीन भाषा के लिए किसी ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं होती है तथा प्रोग्राम के क्रियान्वयन की गति भी तेज होती है। परंतु मशीन भाषा में प्रोग्राम लिखना कठिन होता है तथा त्रुटियां भी अधिक होती है। मशीन भाषा के 2 भाग होते हैं। पहला भाग कमांड या ऑपरेशन कोड का, कंप्यूटर को यह बताता है कि उसे क्या करना है। दूसरा भाग ऑपरेंड कहलाता है, जो कंप्यूटर मेमोरी में प्रोसेस किए जाने वाले डाटा की स्थिति लोकेशन बतलाता है। मशीन भाषा के लाभ। मशीन भाषा के क्रियान्वयन के लिए ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर की आवश्यकता नहीं होती है। मशीन भाषा में प्रोग्राम के क्रियान्वयन की गति तेज होती है। मशीन भाषा की कमी क्या है? तो अलग अलग कंपनियों के प्रोसेसर का आंतरिक डिजाइन अलग अलग होता है, अतः एक ही कार्य के लिए अलग अलग प्रोग्राम की जरूरत होती है। तात्पर्य यह कि मशीन भाषा मशीन के प्रकार पर निर्भर करती है। तात्पर्य यह है कि मशीन भाषा मशीन के प्रकार यानी कि मशीन डिपेंडेंट होती है। मशीन भाषा में प्रोग्राम तैयार करना कठिन होता है तथा गलतियों की संभावना भी अधिक होती है। और मशीन भाषा में गलतियों में सुधार करना भी कठिन होता है। तो ये सब मशीन की भाषा की कमियां हैं। असेंबली भाषा। असेंबली भाषा को लो लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। इस भाषा में अक्षर व अंकों से बना न्यूमोनिक कोड का प्रयोग किया जाता है, जिसका एक निश्चित अर्थ होता है, जैसे जोड़ने के लिए ऐड, घटाने के लिए सब, डाटा को मेमोरी में लोड करने के लिए एलडी आदि। अलग अलग कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर पैकेज में न्यूमोनिक कोड अलग अलग हो सकते हैं। प्रयोग से पूर्व उस सॉफ्टवेयर के असेंबलर द्वारा इस भाषा को मशीन भाषा में बदला जाता है। असेंबली भाषा निम्न स्तरीय यानी कि लो लेवल लैंग्वेज को असेंबलर मशीन भाषा यानी कि ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में चेंज कर देगा। असेंबली भाषा में लिखा प्रोग्राम सोर्स प्रोग्राम कहलाता है। जब इसे असेंबलर सॉफ्टवेयर द्वारा मशीन भाषा में बदल दिया जाता है तो इसे ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहा जाता है। असेंबली भाषा के लाभ क्या है? तो असेंबली भाषा बोलचाल की भाषा के करीब है, अतः इस भाषा में प्रोग्राम लिखना मशीन भाषा की अपेक्षा सरल होता है। असेंबली भाषा के प्रोग्राम में गलतियां खोजना और उन्हें ठीक करना मशीन भाषा की अपेक्षा आसान होता है। लेकिन असेंबली भाषा की कुछ कमियां होती है। कमियां क्या है? तो असेंबली भाषा कंप्यूटर हार्डवेयर के प्रकार पर निर्भर करता है, अतः इस भाषा में लिखे प्रोग्राम मशीन के ऊपर निर्भर होते हैं। अलग अलग कंप्यूटर हार्डवेयर के लिए असेंबलर सॉफ्टवेयर अलग अलग होता है। असेंबली भाषा के प्रोग्राम के क्रियान्वयन में मशीन भाषा की अपेक्षा अधिक समय लगता है। अब है, क्या आप जानते हैं पहली पीढ़ी की कंप्यूटर भाषा फर्स्ट जनरेशन लेवल लैंग्वेज मशीन भाषा की थी। दूसरी पीढ़ी की कंप्यूटर भाषा असेंबली भाषा थी। तीसरी पीढ़ी की कंप्यूटर भाषा उच्च स्तरीय भाषा हुई। चौथी पीढ़ी की कंप्यूटर भाषा डोमेन आधारित भाषा हुई। पांचवी पीढ़ी की कंप्यूटर भाषा कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रयुक्त हुई। उच्च स्तरीय भाषा यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज को तीसरी पीढ़ी की भाषा थर्ड जनरेशन लैंग्वेज भी कहते हैं। यह बोलचाल व लेखन में प्रयुक्त भाषा के काफ़ी करीब है, अतः प्रयोक्ता के लिए इसे समझना आसान होता है। इस भाषा का प्रयोग विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर में आसानी से किया जा सकता है। इस भाषा पर कंप्यूटर के आंतरिक संरचना का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रयोग से पहले इस भाषा को कंपाइलर या इंटरप्रेटर द्वारा मशीन भाषा में बदला जाता है। कंपाइलर या इंटरप्रेटर सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में बदलता है। प्रत्येक भाषा के लिए अलग अलग कंपाइलर या इंटरप्रेटर का प्रयोग करना पड़ता है। उच्च स्तरीय भाषा के कुछ अन्य उदाहरण हैं। हाई लेवल लैंग्वेज कौन कौन है? तो कोबोल, लोगो, बेसिक, एल्गोल, सी प्लस प्लस, कोमल, प्रोलोग, पास्कल, जावा, सी शार्प, आरपीजी, रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर, लिस्प, लिस्ट प्रोसेसिंग, स्नोबॉल आदि ये सब हाई लेवल लैंग्वेज हैं। उच्च स्तरीय भाषा यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज के लाभ। इस भाषा में लिखा सॉफ्टवेयर विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर में बिना किसी बदलाव के प्रयोग में लाया जा सकता है। उच्च स्तरीय भाषा मशीन के प्रकार पर निर्भर नहीं होती है। जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है वो मशीन के प्रकार पर निर्भर नहीं होती है, अतः इसे मशीन इंडिपेंडेंट भाषा कहते हैं। यह भाषा सीखने में आसान है तथा प्रोग्राम लिखना व पढ़ना सरल है। उच्च स्तरीय भाषा बोलचाल की भाषा के करीब होती है, त्रुटियां कम होती है,
उच्च स्तरीय भाषा की कमियाँ। उपयोग से पहले कंपाइलर या इंटरप्रेटर द्वारा मशीन भाषा में बदला जाता है। प्रत्येक भाषा के लिए अलग अलग कंपाइलर या इंटरप्रेटर का प्रयोग करना पड़ता है। अब क्या आप जानते हैं फोर्ट्रान जो फार्मूला ट्रांसलेशन लैंग्वेज थी वो पहली हाई लेवल लैंग्वेज मानी जाती है, जिसका विकास 1957 में IBM कंपनी के जॉन बेकस ने किया था। चौथी पीढ़ी की भाषा, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज।